गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं 10th क्लास के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आप लोगों की तैयारी कैसी है। तो जो हमारा 12th में फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसी को लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वो है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। बोल रहे गाइस, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गाइस, वो है जल। सेकेंड ऑप्शन है वो है गाइस कांच। सी ऑप्शन है प्लास्टिक और डी ऑप्शन है मिट्टी। तो चलिए गाइस, इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप लोग बताइए। तो चलिए गाइस, 5 सेकंड हो चुका है। तो हम इसका राइट आंसर बताते हैं। हमारा इसका राइट आंसर है गाइस, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी मिट्टी। चलिए गाइस, आते हैं अगले चलिए गाइस, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, वो है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। देखिए गाइस, एक उत्तल लेंस की क्षमता पूछ रहा है, अगर दिया है उसका 1 डायऑप्टर तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी ये पूछ रहेगा। तो चलिए इसका गाइस बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है 10, ऑप्शन बी दे रखा है -10 और ऑप्शन सी दे रखा है 100 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी दे रखा है -100 सेंटीमीटर। तो देखिएगा जो इसका हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 100 सेंटीमीटर। क्या होगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए गाइस आते हैं जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, वो है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। देखिएगा ये हमारा 2016 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया और 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा गाइस, वो है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। देखिएगा ये भी इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2012 के सप्लीमेंटिंग एग्जाम में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, 2015 के सप्लीमेंटिंग पूछा गया, 2020 में पूछा गया और 2021 में पूछा गया। देखिए अनुमान लगाइए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सोच सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 2 और ऑप्शन सी दिया है 3 और ऑप्शन डी दिया है 4। तो इसका राइट आंसर जो होगा गाइज वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 2। कौन सा ऑप्शन होगा गाइज, ऑप्शन नंबर बी 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए गाइज आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है गाइज, वो है हमारा किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। देखिएगा ये भी इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया है, 2019 में के सप्लीमेंटिंग में पूछा गया और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। तो आप अनुमान लगा सकते हैं गाइस कि इसको कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो गाइस आप लोग बताइए। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए दे रखा है sin i बाई sin r यानी sin i बट्टा sin r। ऑप्शन बी दे रखा है sin r बट्टा sin c और ऑप्शन सी दे रखा है sin x बट्टा sin r और ऑप्शन डी दे रखा है sin i बट्टा sin r। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए sin i बाई sin r। ऑप्शन नंबर ए sin i बाई sin r।
चलिए गाइज आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है वो है गाइज, एक उत्तल लेंस होती है, एक उत्तल लेंस, सॉरी गाइज, एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है गाइज। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है वो है हमारा सभी जगह से समान मोटाई का। ऑप्शन बी दे रखा है बीच के अपेक्षा किनारों पर मोटा। ऑप्शन सी दे रखा है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होगा गाइज वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन नंबर सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ध्यान देना गाइज, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2013 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया हमारा। ठीक है, तो चलिए गाइज आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है गाइज वो है सोलर कुकर जो होता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। मतलब सोलर कुकर जो होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा इसका ऑप्शन ए दे रखा है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी दे रखा है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी दे रखा है समतल दर्पण का, और ऑप्शन डी दे रखा है उत्तल तथा अवतल दर्पण का, यानी कि दोनों दर्पण का। ठीक है, तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा अवतल दर्पण का। इसका राइट जो होगा आंसर गाइज वो होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का। ठीक है, चलिए गाइज आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है गाइज वो दे रखा है हमारा, वो दे रखा है गाइज पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है। देखिएगा ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 2018 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कम होती है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है अपवर्तित हो जाती है, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होगा गाइज वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कम होती हैं। इसका राइट जो आंसर होगा गाइज वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कम होती है। ठीक है गाइज, चलिए गाइज आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है गाइज वो है हमारा, वो है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का पसंद करेंगे। देखिए गाइज कभी कभी ऐसा होता है कि किसी देखते होंगे कि दादाजी या किसी के भी चश्मे जो होते हैं उसमें क्या कहते हैं छोटे छोटे उन लोगों को अक्षर दिखाई नहीं देते, तो वो क्या करते हैं चश्मे लगाते हैं। तो उन जो चश्मे में जो लेंस लगा होता है वो कौन सा दर्पण का लेंस जो होता है वो लगा होता है, कौन सा लेंस होता है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट जो आंसर होगा वो आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस, ऑप्शन बी दे रखा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन सी दे रखा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और ऑप्शन डी दे रखा है 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा गाइज वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यानी हमारा राइट जो आंसर होगा गाइज वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा गाइज वो है प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी 2017 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान देना गाइज, पूछ रहा है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है वो दे रखा है ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी दे रखा है विद्युत चुंबकीय तरंग, और ऑप्शन सी दे रखा है पराबैंगनी तरंग, और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंग।
तो गाइस ध्यान देना अच्छे से, सारे क्वेश्चन जितने भी मैं आज क्वेश्चन लेकर आया हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो अच्छे से इसको तैयारी कर लीजिए। अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर हमें इस क्वेश्चन का आंसर मालूम था। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस, वो है दंत विशेषज्ञ। जो दंत विशेषज्ञ होता है, एक मिनट गाइस मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ। दंत विशेषज्ञ होता है गाइस, वो पूछ रहा है किस दर्पण का उपयोग, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है समतल दर्पण, ऑप्शन बी दे रखा है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी दे रखा है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से, ऑप्शन डी दे रखा है, ध्यान देना गाइस इनमें, हाँ ऑप्शन डी दे रखा है गाइस इनमें से भी। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए गाइस। इसका जो राइट आंसर होगा गाइस, ध्यान देना गाइस, दंत विशेषज्ञ हो या कान के देखने के लिए जो भी दर्पण, दोनों का जो दर्पण होता है उसमें जो भी दर्पण का उपयोग किया जाता है वो हमेशा क्या होता है गाइस, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। दंत विशेषज्ञ हो या फिर जो कान के जो डॉक्टर होते हैं वो भी क्या करते हैं, कान के डॉक्टर जो होते हैं वो भी किस दर्पण का उपयोग करते हैं गाइस, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा है गाइस, वो दे रखा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। ऐसा कौन सा लेंस है गाइस जो अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस, वो होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। ठीक है, ध्यान देना गाइस। अगला क्वेश्चन बोल रहा है गाइस, क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को, सॉरी गाइस यहाँ पे प्रयोगकर्ता होगा, टाइपिंग मिस्टेक है गाइस, ध्यान देना। यहाँ पे क्या होगा, प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत होती है। देखिएगा ये भी दोनों जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2018 में पूछा गया, ये भी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। दोनों क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, इसलिए मैं गाइस इस दोनों क्वेश्चन को एक ही स्लाइड पे लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, वो है दर्पण तथा पर्दों के बीच की दूरी को। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी दर्पण तथा पर्दों के बीच की दूरी को भी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को भी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ए और बी दोनों। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस, वो है हमारा गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा पर सॉरी गाइस, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। देखिए ये भी 2018 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 2018 के एनुअल एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिएगा लगातार 3 क्वेश्चन आप लोगों को मिला जो 2018 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मुख्य फोकस, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है वक्रता त्रिज्या, और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है प्रधान अक्ष, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है गोलीय दर्पण का द्वारा। तो इसका राइट जो आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर डी गोलीय दर्पण का द्वारक। ऑप्शन नंबर डी गोलीय दर्पण का द्वारक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, चलिए गाइस आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है वो है गाइस हमारा निम्नलिखित में से
कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? देखिएगा वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, या F=R/2, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या जो होती है यानी फोकस दूरी के फार्मूला आप लोग जानते होंगे, F=R/2। तो वहीं से हम क्या कर सकते हैं, वक्रता त्रिज्या को निकाल सकते हैं। R 2F हो जाता है, ठीक है, R 2F हो जाता है। तो वहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो F=R/2। तो हमारा क्या पूछा है, फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या हुई? तो उत्तर F=R/2 जब करिएगा तो R का मान जो है 32 सेंटीमीटर दे रखा है, और उसके नीचे 2 रखिएगा। तो भाग दीजिएगा, जब भाग दीजिएगा 32/2 से, तो 32/2 से यहाँ पे भाग दीजिएगा, तो हमारा जो कटेगा वो क्या आ जाएगा गाइज, प्लस 16 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा वो क्या होगा गाइज, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए गाइज आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है गाइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं गाइज 2019 में पूछा और 2021 में पूछा, ठीक है। तो चलिए आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है। आवर्धन का SI मात्रक होता है। तो ध्यान देना गाइज, आवर्धन का जो SI मात्रक होता है वो ऑप्शन ए दे रखा है मीटर, ऑप्शन बी दे रखा है सेंटीमीटर, ऑप्शन सी दे रखा है मिलीमीटर, ऑप्शन डी दे रखा है मात्रक विहीन। तो जो इसका राइट जो आंसर होगा गाइज वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन, ना कि मिलीमीटर होता है, गलत है गाइज, बिल्कुल गलत है। सेंटीमीटर बिल्कुल गलत है, और ऑप्शन नंबर ए मीटर ये भी बिल्कुल गलत है। जो कि हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन। मात्रक विहीन होता है गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन है गाइज, वो बोल रहा है टार्च एवं वाहनों के उग्र दीपों, टार्च एवं वाहनों के उग्र दीपों यानी हेडलाइट, ठीक है। ध्यान देना गाइज, कभी कभी हिंदी में भी हेडलाइट ही लिखता है और इंग्लिश में भी हेडलाइट ही लिखता है, लेकिन मैं इसको उग्र दीप इसलिए लिखकर, सॉरी गाइज, उग्र दीप इसलिए लिखा हूँ हिंदी में, ताकि कभी कभी उग्र दीप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कभी कभी देता है हेडलाइट, इसलिए मैंने तो इंग्लिश को भी ध्यान रखना और हिंदी को भी ध्यान रखना, ठीक है। तो उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ध्यान देना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 के एनुअल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दे रखा है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है उत्तल दर्पण, और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है समतल दर्पण, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर होगा गाइस वो होगा हमारा अवतल दर्पण, ये इसका करेक्ट आंसर है। बी बिल्कुल गलत है, बी नहीं होगा गाइस, ध्यान रखना, बी बिल्कुल गलत है और सी भी गलत है और डी भी इसका बिल्कुल गलत है। हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा गाइस हमारा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस, ठीक है गाइस। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, वो है वाहनों के साइड मिरर, वाहनों के साइड मिरर पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? गाइस आप देखते होंगे, बाइक चलाते होंगे, कार चलाते होंगे, तो जितने भी हमारे पीछे के गाड़ियाँ आती हैं यानी वाहन आती हैं, उनको देखने के लिए हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, उसी को पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों के लिए कमेंट्स बॉक्स में आंसर देने के लिए छोड़ रहा हूँ। देखता हूँ आप लोग अपने दिमाग कहाँ तक लगा सकते हैं, कहाँ तक इमेजिन कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए छोड़ा हूँ, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग वाहन तो चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आप लोग बता सकते हैं या नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताना है। यहाँ तक कि ऑप्शन ए दे रखा है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी दे रखा है समतल दर्पण, ऑप्शन सी दे रखा है उत्तल दर्पण, और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से सभी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है गाइस, इनमें से सभी होगा, ठीक है। तो इसका कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों का कमेंट आंसर चेक करूँगा, तो प्लीज़ आप लोग रिप्लाई ज़रूर देना कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 से गाइस वो है हमारा लेंस में कितने फोकस होते हैं?
देखिए ये भी क्वेश्चन 2021 के एनुअल एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना गाइस, सारे क्वेश्चंस जितने भी मैं आज क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो किसी न किसी ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2016 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं गाइस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, और अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है तो आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिए, या फिर आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए, ठीक है गाइस। तो इसका क्या होगा गाइस, आप लोग बताइए लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो देखिएगा लेंस में क्या होता है, 2 ही फोकस होता है, एक अवतल एक उत्तल, ठीक है गाइस। लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं, ठीक है। चलिए गाइस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है हमारा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा डाई आफ्टर। लेंस के मात्रक का एसआई, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है हमारा डाई आफ्टर, ठीक है। चलिए गाइस आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21, जस्ट अ सेकंड गाइस, क्वेश्चन नंबर 21 पे हम जस्ट अ सेकंड गाइस, क्वेश्चन नंबर 21 से गाइस वो है प्रकाश गमन करता है, प्रकाश गमन करता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा गाइस, देखिए गाइस ये भी 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया। तो इसका राइट जो आंसर होगा गाइस वो होगा हमारा सीधी रेखा में। जब भी प्रकाश गमन करती है गाइस, वो हमेशा क्या करती है, ऐसी सीधी रेखा में ही गमन करेगी, ना कि ऐसे करके, ठीक है। ऐसे टेढ़े में रेखा में, तिरछी रेखा में ऐसे कभी गमन नहीं करेगी, बल्कि हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करेगी गाइस। इस तरह से बिल्कुल हमारा क्या करेगी, सीधी रेखा में ही प्रकाश क्या करेगी, गमन करेगी, ना ऐसे करेगी ना ऐसे करेगी, ठीक है। और ना ये ऐसे टेढ़े में ऐसे कभी गमन नहीं करेगी, बल्कि सीधी रेखा में ही हमेशा प्रकाश क्या करेगी गाइस, गमन करेगी। तो ध्यान रखना गाइस। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है वो है गाइस हमारा उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। बोल रहा है गाइस उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। गाइस ये क्वेश्चन 2019 के सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक है, ठीक है। ना कि वास्तविक, बिल्कुल गलत है। वास्तविक और काल्पनिक बिल्कुल गलत है, और इनमें से कोई नहीं बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी, सी और डी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर गाइज। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए गाइज आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है गाइज। देखिए गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा 2020 में भी पूछा गया, यहाँ पे देखिएगा 2020 में भी पूछा गया है, 2021 में भी, यानी लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा 2000 हो सकता है 2000 उसके बाद क्या किया है 2022 में पूछा है, 23 में पूछा है, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है गाइज आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। क्योंकि 2 साल में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार आने वाले एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाए ये क्वेश्चन, ठीक है गाइज। तो इसको ध्यान रखना। तो क्या पूछ रहा है गाइज, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो देखिए गाइज दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान देना गाइज ऑप्शन नंबर ए होगा, ना कि आप लोग ऐसा मत कर देना 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ये बिल्कुल गलत है गाइज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, और ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा गाइज वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा गाइज।
ध्यान रखना, भूलना मत 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है गाइज, ठीक है गाइज, ना कि 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f नहीं होता है गाइज, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है गाइज। चलिए गाइज आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए सही गाइज, एक होता है अपसारी लेंस जो अवतल लेंस को कहते हैं, और एक होता है अभिसारी लेंस। तो इसका जो राइट होगा गाइज वो होगा उत्तल लेंस। क्या होता है गाइज? उत्तल लेंस। अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं और अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा गाइज वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, ठीक है। ध्यान रखना, ये भी 2020 के एनुअल एग्जाम्स में पूछा गया है गाइज, ठीक है गाइज। चलिए गाइज आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है गाइज, वो है हमारा दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा है, ठीक है। यानी दर्पण के सामने किसी वस्तु पर दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर, कितनी भी दूरी हो, स्थित हो कोई वस्तु, तो उसका वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह कैसा प्रतीत होगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है केवल समतल, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है केवल अवतल, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है केवल उत्तल, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है या तो समतल या अथवा उत्तल। तो इसका राइट जो होगा आंसर गाइज वो ऑप्शन नंबर डी होगा। वो समतल भी प्रतीत हो सकता है और उत्तल भी प्रतीत हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी समतल या उत्तल, ठीक है। चलिए गाइज आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, वो है गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो उसमें बोल रहा है गाइज निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। गाइज ये तो क्वेश्चन इतना आसान और इतना इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है गाइज। मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिले, इसलिए मैं ये ऑनली हमको याद नहीं पड़ा कि कौन कौन से ईयर में पूछा गया गाइज, इसलिए मैं ऑनली 2020 ही लिखा हूँ। लेकिन ये कई बार 2020 में नहीं गए, इससे भी कई बार ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना गाइज इस क्वेश्चन को। चलिए गाइज इसका राइट आंसर हम बताते हैं आपको। तो इसका सबसे अधिक जो प्रकाश का चाल होता है वो होता है हमारा निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है गाइज। ध्यान रखना, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है गाइज, सबसे अधिक होती है, ठीक है गाइज। चलिए गाइज आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन है गाइज, वो है हमारा अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने। बोल रहे गाइज अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा भी बने, वास्तविक भी बने और समान आकार का बने, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो होगा हमारा वक्रता केंद्र पर अगर रखते हैं गाइज, तो हमारा वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो हमारा उस वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो उल्टा भी बनेगा गाइज और वास्तविक भी बनेगा गाइज और समान आकार का भी बनेगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ध्रुव पे रखेंगे तो बिल्कुल गलत है, बी भी बिल्कुल गलत, अनंत पे नहीं रख सकते हैं बिल्कुल गलत है, और डी फोकस पे भी नहीं रखेंगे बिल्कुल गलत है। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र पर, ठीक है। चलिए गाइज आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 वो जो है गाइज वो दे रखा हमारा उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो दे रखा है वो देगा ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सीधा और आवर्धित, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है उल्टा एवं आवर्धित, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है सीधा एवं हर्षित और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो होगा आंसर होगा जो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सीधा एवं हर्षित, ना कि सीधा एवं आवर्धित। बिल्कुल गलत है गाइस, सीधा एवं आवर्धित नहीं बनेगा, ठीक है गाइस। और ऑप्शन नंबर बी उल्टा एवं आवर्धित ये तो बिल्कुल गलत है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं ये भी बिल्कुल गलत है। बल्कि इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सीधा एवं हर्षित, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए गाइस आते हैं अगले
क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है गाइज, वो है हमारा एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो ये गोलीय दर्पण कैसा हो। देखेंगे इसका गोलीय दर्पण फोकस दूरी यानी एफ का मान हमारा क्या दे रखा है गाइज, एफ का मान हमारा दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी प्लस 20 सेंटीमीटर हमको दे रखा है गाइज, ठीक है गाइज। थोड़ा मैनेज करिएगा क्योंकि मैं माउस से ही इसको लिख रहा हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो वो ध्यान देना है, ठीक है, ये आप लोग समझ लेना, मैं बोल रहा हूँ ऐसे भी। तो प्लस 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसमें पूछ रहा है गाइज वो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। ऑप्शन ए दे रखा है उत्तल, ऑप्शन बी दे रखा है अवतल, ऑप्शन सी दे रखा है समतलोत्तल और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई। तो ध्यान देना गाइस, कभी भी अगर गोलीय दर्पण कैसा होगा पूछे और मान दे रखा हो तो इसमें देखिएगा गाइस यहाँ पे अगर प्लस में होगा ना, पॉजिटिव में जो होगा, ठीक है, इसमें पॉजिटिव में जो होगा ना गाइस वो हमारा क्या होता है, जो भी पॉजिटिव में होगा वो हमारा क्या होगा गाइस, वो हमेशा क्या होगा गाइस, उत्तल होगा, हमेशा क्या होगा गाइज, उत्तल। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा गाइज। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा गाइज, राइट, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा ए, ठीक है। अवतल बिल्कुल गलत है, ये माइनस में होता है। समतल उत्तल बिल्कुल गलत है गाइज। ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल गलत है। हमारा राइट आंसर होगा गाइज वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है गाइज तो लाइक जरूर करना, ठीक है। चलिए गाइज आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है गाइज, वो है हमारा तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण। देखिएगा तालाब का जो जल होता है वो कम गहरा दिखाई किस कारण देता है, क्या कारण हो सकता है, ये गाइज आपके 2021 में एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो क्या होगा, आप लोग बताइए किस कारण से हो सकता है गाइज। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है विवर्तन, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है अपवर्तन और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है ध्रुवण, ठीक है। ये उत्तर देखें गाइज, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये ध्यान मत देना, ठीक है, ये गलत है गाइज, ठीक है, यहाँ पे ये गलत है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, साइबर वाले गलत कर दिए हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी दे रखा है ध्रुवण, ठीक है गाइज। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा गाइज, राइट आंसर होगा। परावर्तन नहीं होगा गाइज, बिल्कुल गलत है। विवर्तन भी नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। और ध्रुवण भी नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। हमारा राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा अपवर्तन, इसका क्या होगा गाइज, बिल्कुल राइट होगा। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और जिन 2 क्वेश्चंस को मैंने आंसर नहीं बताया है उन क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं वहाँ पे आप लोगों का कमेंट्स को रीड करके आंसर ज़रूर बताऊँगा, ठीक है गाइस। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।